सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 58वां सर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रकरण चल रहा है। श्री भरत जी माता कौशल्या के साथ वार्तालाप करते हुए अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो अनेक प्रकार के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि श्री राम को वन भेजने में मेरा कोई सहयोग नहीं है। यदि मेरा थोड़ा भी सहयोग हो तो मुझे वही दोष लगे, वही दंड मिले जो ऐसे ऐसे काम करने वाले, गलत काम करने वाले लोगों को मिलता है। तो ऐसे वो बहुत सारे दोष गिनाते हैं। इन दोषों से ये भी पता लगता है कि श्री भरत जी बहुश्रुत हैं, बहुत जानते हैं वो कि क्या क्या काम गलत है, क्योंकि हमें पता लगेगा तभी तो हम उससे बच पाएंगे। कभी तो हम अनजाने में गलती करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसे करने से कुछ गलत होने वाला है। तो ये इतना लंबा जो उपदेश है इनका, ये केवल अपने आप को निरपराध साबित करने के लिए ही यहाँ पर कहा गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हमारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत मार्मिक उपदेश भी है कि हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए अपने जीवन में। तो यहाँ पर जो अंतिम श्लोक हम पढ़ रहे थे कि जो व्यक्ति पंच महायज्ञ नहीं करता है, तो इससे क्या पता लगा कि हमें पंच महायज्ञ जरूर करने चाहिए। तो वो हमारे नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म नहीं है। वो पंच महायज्ञ ऐसे ही हैं जैसे हम स्नान करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, जैसे नाश्ता करते हैं, तो ये नित्य कर्म है हमारे। जैसे हम अपने दांत साफ करते हैं, ऐसे ही पंच महायज्ञ हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। और सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए 3 महायज्ञ जुड़े हुए हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, तीसरा अतिथि यज्ञ। आपके यहाँ भी तो अतिथि आते हैं ना। पितृयज्ञ गृहस्थियों के हिस्से में जाएगा और बलि वैश्वदेव, ये दोनों उनके हैं। आप तो माता पिता की डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट रूप से तो हो रही है, पितृयज्ञ भी हो रहा है। आप ये 3 महायज्ञ यदि करते हैं तो माता पिता तृप्त होते ही हैं। वो यही तो चाहते हैं कि आप यहाँ रह रहे हैं तो हमारे बच्चों की साधना, उनका ज्ञान, उनका व्यक्तित्व नित्य निरंतर ऊंचा उठे, ये तो सब माता पिता चाहते हैं। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो पितृयज्ञ भी हो ही रहा है। और बलि वैश्वदेव यज्ञ तो वो तो ब्रह्मचारियों के हिस्से में नहीं आता है, वो सब गृहस्थियों के लिए। तो जो पंच महायज्ञ नहीं करता है और उसके बिना ही अच्छा अच्छा खाना खाता है, तो वो व्यक्ति तो व्यर्थ में ही खाना खाता है, वो तो पाप को ही खाता है। तो ऐसे
करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, और इसके साथ नीचे की पंक्ति में और बता दिया, अपने गुरुजनों की जो आज्ञा पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति को जो पाप लगता है। दो तरह के पाप बता दिए, पंच महायज्ञ न करने वाला, बिना किए अच्छे भोजन का स्वाद लेने वाला, उस व्यक्ति को पाप लगता है। और दूसरा, अपने बड़ों का जो सम्मान नहीं करता, अवमानना करता है, अपनी मनमानी करता है, जो बड़ों की आज्ञा में नहीं चलता है, गुरुओं की आज्ञा में नहीं चलता है। और गुरुओं की आज्ञा क्या है? वेद की आज्ञा। जो वेद की आज्ञा में नहीं चलता है, वेद की आज्ञा क्या है? अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना। तो जो अपने कर्तव्य कर्म का, अपने वर्ण आश्रम धर्म का जो पालन नहीं करता है, एक तो उसको पाप लगता है। तो हमारे यहाँ दो प्रकार के वर्णाश्रम हैं, एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी। तो ब्रह्मचारी के वर्ण आश्रम क्या क्या है, धर्म क्या है, वर्णाश्रम के धर्म क्या है, ब्रह्मचारी के बताओ जरा। ब्रह्मचारी का वर्णाश्रम धर्म क्या है? एक एक बोलते जाइए और थोड़ा जोर से बोलते जाइए, जो जिसको याद आता है बोलें। हाँ, स्वामी जी ने एक बोला है, विद्या अध्ययन करना। स्पष्ट बताना पड़ेगा, अष्टांग योग तो इतना बड़ा है, उसमें से आपको क्या करना चाहिए रोजाना वो बताना है। स्वाध्याय, तप, तप मतलब द्वंद्व सहन। जैसे नींद आ रही है कक्षा में और फिर भी मुंह धोके बैठ रहे हैं, तो ये तप ही है ना, द्वंद्व है ना। ये भी हमारे सामने ऐसे आती हैं द्वंद्व। इच्छा नहीं है कक्षा में आने की, फिर भी आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये तप है। इसकी हमें पहचान होनी चाहिए कि मैं तप कर रहा हूं, तो उससे बल मिलता है। फिर छोटे छोटे तप ही गिनने चाहिए अपने, विद्या अध्ययन करना, तप करना। और बोलो, एक एक बोलो। क्या आप बोलो तेजस जी, क्या बोलो? यज्ञ संध्या, तो उसको बोलो देव यज्ञ करना, ब्रह्म यज्ञ करना, ठीक है। और बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ठीक है। आत्मचिंतन करना, ठीक। और बोलो। वैराग्य, ठीक है। वैराग्य का भी अभ्यास करना। अभ्यास वैराग्य दो साधन है ना। तो वैराग्य मतलब विगत राग। तो अपने जीवन में कहाँ ऐसे प्रसंग आते हैं जब हमें राग होता है और उसको हमें हटाना है? बताओ जरा, थोड़ा उदाहरण देके और स्पष्ट करो इसको। कहाँ राग होता है और कहाँ फिर उसको हटा के हम वैराग्य को धारण करते हैं, बताओ। और थोड़ा गहरे में जाओ ना, ऊपर ऊपर से क्यों। कोई भी बताओ वैराग्य का, आप जो बोलते हो। हाँ, वो ऐशना ही तो पूछ रही हूँ, कब होती हैं और किससे आप हटना चाहते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात, एकदम ठीक बात। कोई मन पसंद का खाना बनता है, कोई सब्जी बनती है, लड्डू बनता है, उस समय राग होता है कि थोड़ा और मिले, 2 लड्डू की जगह 4 मिले। और फिर सोचे कि नहीं, 2 का नियम है तो 2 ही खाना है। और फिर उधर इच्छा भी नहीं होना, तो समझो कि आपने राग को हटा के वैराग्य का अभ्यास किया। और थोड़ा सोचो इसके लिए, और क्या सोच सकते हैं। एक तो ये हो गया कि भाई 2 का नियम है तो 2 ही मिलेंगे, तो ऐसा सोचने से तो आसक्ति तो बनी रहेगी, वैराग्य नहीं होगा। और क्या सोच सकते हैं इस ऐसी स्थिति में? ये राग मतलब ये ना ना, इसी उदाहरण में मैं पूछ रही हूँ। उससे होने वाले जो भी विषय में हम आसक्त हो गए, लड्डू वाला ही लेके चल रहे हैं। जैसे ये सोचा कि 2 का नियम है तो लेंगे तो नहीं, पर आसक्ति तो बनी है, तो वैराग्य नहीं हुआ। एक एक बोलना। क्या सोचें हम, कौन सा विचार हमें वैराग्य की तरफ लेके जाएगा?
लड्डू को मिट्टी के समान नहीं। ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। चलो, दुख देख करके भी वैराग्य हो जाता है संसार में, ठीक। पर आपको पता है, आपके मन को पता है कि आपको डायबिटीज होने वाली है नहीं। आप युवा हैं ना, बुजुर्ग तो सोच सकते हैं इस बात को। आपको किस चीज से वैराग्य होगा वो बताओ। आपको तो पता ही हमें कोई डायबिटीज होने वाली नहीं, इतना व्यायाम प्राणायाम करते हैं। दूसरे का हिस्सा खाने से पाप लगेगा। दूसरे का हक है वो, उसका यदि मैं खा लूंगा अचार तो ये मेरा गलत कर्माशय बन जाएगा, पाप हो जाएगा। ये इससे बच सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कम है वैराग्य की भावना। राग बना रहेगा, आप बच जाएंगे उससे। ठीक है, ये थोड़ा नजदीक पहुंचा है, त्याग भाव। पीछे वाला बोलो। लोभ नहीं हो जाता। लोभ करके नहीं। इससे एक लोभ का संस्कार बन जाएगा। लोभ नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे हमको लड्डू पसंद है तो दूसरे को पसंद है, अगर हम उसका हिस्सा खा रहे तो हमें तो खुशी हो रही है पर उसको दुख होगा। तो वैसे सोचे कि अगर कोई दूसरा चार खा ले और हमें ना मिले तो हमें कितना दुख होगा, तो वो दुख हम दूसरे के बारे में सोचे तो बहुत अच्छा है, ये चिंतन भी बहुत अच्छा है भाई। जो चीज मेरे को प्रिय है वैसे दूसरे को भी तो प्रिय है, और यदि मैंने उसका हक मार लिया तो मुझे पाप लगेगा ना फिर। तो ऐसे अनेक साधन हैं। और क्या सोच सकते हैं? और भी थोड़ा सा और ऊंचा सोचो वैराग्य के लिए, राग ही ना हो उसमें। एक ही उदाहरण को लेके चलो। वैराग्य लड्डू से करना है और विषयों को छोड़ो, जीवा का विषय लेके चलो। कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ पहले। जी बोलिए। बात तो प्रसाद की थी, प्रसाद ज्यादा लेने की इच्छा हो रही है। मतलब प्रसाद कोई अच्छा बांट रहा है, लड्डू का बांट रहा है, लड्डू मुझे अच्छा लगता है तो इच्छा हो रही है थोड़ा और मिले। बात यही तो चल रही है। सामान्य क्या मेरा इसके बिना भी कार्य चल सकता है? इसके बिना भी क्या मेरा काम चल सकता है? संयम को दृढ़ बनाना है। हाँ, अच्छा उत्तर है, ये भी अच्छा उत्तर है। छोटे छोटे विषय से तो संयम करने लगेंगे तभी तो दृढ़ होगा वो। जी ताऊ जी। ओम जी प्रणाम। जिस दिन लड्डू बने या इच्छा युक्त जो भोजन बने उस दिन सबसे लेट में जाए, बाद में बचाए, मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो कोई बात नहीं। जिस दिन लड्डू बनाए उस दिन लेट जाएं। सब खा उस दिन भोजन कम खाएं। बचा हुआ मिले वो उसको खाएं तो उससे राग कम हो जाएगा। जी होगा। ठीक है। तो जैसे हम सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं, दाल सब्जी रोटी आदि पानी हो गया, तो लड्डू को भी उसी रूप में भी सामान्य रूप वस्तु है, ये भी तो खाने के लिए जैसे सामान्य ग्रहण करते हैं ऐसे ही समझते हैं। प्रयोजन ये है कि पेट भरना है इस जीवन को चलाने के लिए, तो उस पेट को भरने के लिए कद्दू मिले या लड्डू मिले, बात बराबर ही है। ऐसा सोचना और फिर वैसा उसके ऊपर दृढ़ संस्कार बनाना। प्रयोजन लड्डू खाना नहीं है ना जीवन का। जीवन का प्रयोजन क्या है? ये नष्ट ना हो शरीर, क्योंकि इससे काफी और बड़ी चीजें हासिल करनी है, सिद्ध करनी है। तो शरीर स्वस्थ बना रहे, पुष्ट बना रहे, ये है प्रयोजन हमारा। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे करेंगे तो उससे वैराग्य होता। तो ये एक साधन बताया आपने। ब्रह्मचारियों के वर्णाश्रम धर्म में तप करना, यज्ञ करना, ब्रह्म यज्ञ करना, देव यज्ञ करना, और वैराग्य धारण करना, विद्या अध्ययन करना, और बल बढ़ाना। बल को और थोड़ा विस्तृत कर दो, सब प्रकार के बल बढ़ाना, ऐसे बोलो, है ना? क्योंकि बल तो
उसका भी होता है, शरीर का भी, बुद्धि का भी, मन का भी। ध्यान करना, सेवा करना, ये तो सारे तो ब्रह्मचारी के वर्णाश्रम धर्म है। और ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहते हुए करना, ऐसे बोलो, ये भी ब्रह्मचारी वर्णाश्रम धर्म है। प्रकृति के अनुरूप निर्वहन को और थोड़ा विस्तार दो, और थोड़ा डिफाइन करो। क्यों जबरदस्ती क्यों झेलें? अभी जैसे जोर से धूप पड़ रही है तो हम ग्राउंड में क्यों बैठे, कमरे में नहीं बैठ सकते क्या? कोई कार्य बढ़ जाएगा आगे के लिए, कोई कार्य विशेष रूप से पड़ जाए, हमें धूप में कहीं जाके कोई कार्य तो हम पहले डर जाएंगे कि धूप में जाएंगे। यदि हम जले में रहेंगे तो कार्य को संपन्न समय में, तो जब कार्य पड़ेगा तब रह लेंगे। तो आपका ये कहना है कि जब जैसी परिस्थिति हो उसके अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप, ये अर्थ। नहीं ठीक है, पहले से अब मतलब मेरे को कभी जाना है 1 महीने के बाद धूप में, और अब मैं 1 महीना रोज धूप में बैठूं, तो वो आवश्यक नहीं है। नहीं नहीं, वो हमारी इतनी सामर्थ्य, जिस दिन जाना होगा हमें कोई दुख नहीं होगा, तो ठीक है, फिर 1 महीना बैठने की कोई जरूरत नहीं है फिर। जो प्रकृति के अनुरूप है, जैसे नित्य है, देखो प्रकृति के अनुरूप जीना, ये बहुत इसका विस्तृत अर्थ है भाई। ये हम बोलते तो हैं, पर इसके और गहराई में जाना। जैसे आपने बताया कि प्रकृति के अनुरूप जीने का मतलब है, कभी धूप में जाना हो तो धूप को स्वीकार करें, कभी छांव में बैठना है तो छांव को स्वीकार कर लें, कभी पंखा मिल रहा है तो पंखे को स्वीकार कर लें, कभी नहीं मिल रहा है तो बिना पंखा लेस को स्वीकार कर लें। एक तो ये अर्थ हो गया प्रकृति का, प्रकृति के अनुरूप जीना। और प्रकृति के अनुरूप जीना क्या है बोलो? क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है, प्रकृति के अनुरूप जीना। और बताओ। हाँ जी आचार्य गणों, आप भी तो थोड़ी आहुति लगा दो। प्रकृति के अनुरूप जीने का क्या मतलब है स्वामी जी महाराज? प्रकृति हमेशा प्रसन्न रहती है, तो हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरे के लिए जीना। क्या? दूसरे के उपकार के लिए जीना। प्रकृति दूसरे के उपकार के लिए है, तो हमारा शरीर भी प्रकृति का एक पार्ट है, वो भी दूसरे के उपकार के लिए होना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे जो भी ये बात है प्रकृति के अनुरूप जीना, वो फिर दूसरी तरफ चला जाएगा संरक्षण वाली बात। तो प्रकृति हमें देती है, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को, वो तो इनकी बात आ गई ना, प्रकृति सबको देती है तो हम भी दें, क्योंकि ये भी प्रकृति का ही एक पार्ट है, हम उससे अलग नहीं है ना। तो इसका एहसास हो हमें कि मैं भी प्रकृति का एक पार्ट ही हूँ। हाँ जी। प्रकृति में जितनी घटक है, जैसे सूर्य, चांद, हवा, जो निरंतर अपने को कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए हम भी अपने जो क्या बात, बहुत अच्छी बात है ये, ऐसे सीखना दिनेश जी ने। और फिर उनके गुण दिनेश जी, उससे आगे सूर्य के क्या क्या गुण हैं? नैरंतर्य, और नैरंतर्य भी अकेला चलता है, किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है उसको। और निरंतर गति करते हुए कैसे चल रहा है? निरपेक्ष भाव से चल रहा है। अपेक्षा नहीं है कि कोई उसको प्रणाम करे या जल दे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। देते हैं लोग, वो अलग बात है। और अजस्र शक्ति का स्रोत है, अनंत शक्ति का स्रोत है। तो मैं भी उसी प्रकृति का एक पार्ट हूं ना, तो मुझ आत्मा में भी ऐसे ही अनंत शक्ति है। यो असौ आदित्य पुरुष सो हम अस्मि। उसमें जो आत्मा है, जो पुरुष है, पुरुष मतलब आत्मा, जो जीव है, वही मुझ में भी है। तो ऐसे योगी सोचते हैं, तो ऐसे सोचना ये प्रकृति के अनुरूप हो गया। कभी भी अपने कार्य में नागा नहीं करना। तो अब आपका कक्षा में आने को कभी मन करे कि आज तो चलो बैठे रहते हैं, तो किसको याद करना? सूर्य को, दिनेश जी।
जब कभी इच्छा हो कमरे में, तो आपने कहा ना ब्रह्मचारी को प्रकृति के अनुरूप जीना चाहिए। प्रकृति के अनुरूप मतलब सूरज की तरह, हवा की तरह, जल की तरह, पृथ्वी की तरह। जल कैसे रहता है? जल क्या क्या करता है? शीतलता देता है और एक एक बोलो, हाथ उठा के और स्पष्ट बोलो। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है जल। गिलास में डाले तो गिलास जैसा, लोटे में डाले तो लोटे जैसा। तो फिर व्यक्ति ऐसा नहीं हो जाएगा गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, ये अर्थ हो जाएगा। तो क्या करोगे फिर? नहीं वो आपने कहा है कि हर परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, तो ये तो फिर एक दुर्गुण हो जाएगा ना। आपको कभी कोई कहे कि चलो आपको ये विद्या सिखाते हैं, कोई दूसरा कहे इधर, तो आप तो ऐसे से हिलते डुलते रहोगे, फिर स्थिरता नहीं आएगी जीवन में। तो क्या उत्तर है? हाँ आप बोलो, कौन जी बोलिए। चल रहा है। ओ, जल अपने आप को ढाल रहा है लेकिन अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ रहा है। उस परिस्थिति में वो बस ढाल रहा है। इसी प्रकार से हमको भी ढालना है, लेकिन अपने जो गुण धर्म है, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उसको नहीं उनको हम छोड़ना नहीं है। त्यागेंगे, उनको हम नहीं जी। त्यागें। भीड़ वाले इलाके में गए तो उनसे बातचीत करनी है, लेकिन उनके जैसा नहीं होना है। ठीक उत्तर है। तो इतना और थोड़ा उसमें ऐड करना है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए। जल अपने स्वरूप को तो नहीं ना छोड़ता, तो हमें एकदम ऐसे अड़ियल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अड़ियल होंगे तो सीख नहीं पाएंगे फिर। तो सीखने के लिए हमारा हृदय फ्लेक्सिबल होगा। आनो भद्रा कृतवो यंतु, सब तरफ से हमारे पास भद्र आए, तो तभी तो आएंगे जब हम खुले रहेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे सब तरफ से फिर। तो ये भी जल का गुण है। और जल का गुण क्या है? पवित्रता भी तो है, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? रोज नहाते हैं जल से, अद्भिगात्राणि, तो जल पवित्र भी करता है। और जल क्या देता है? दूसरे को। क्यों आपको नहीं दे रहा? अरे दूसरे को जीवन देता है। ऐसे बोलो, जल हमें जीवन देता है, ऐसे बोलो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जल औरों को जीवन देता है, तो औरों की बजाय अपने को ही बोलो ना, हमें जीवन देता है। हम भी तो उसी में शामिल हैं, दूसरों में। तो हम जीवन दे सकते हैं दूसरे को जल की तरह। कैसे? दूसरों के जैसे कि दुख दर्द को मिटा करके, जैसे कि दूसरों के अपने ज्ञान से दूसरों के दुख दर्द को मिटा करके जीवन दे सकते। अच्छा जी, ठीक। पर अपना ज्ञान हो तो पहले, तो इसलिए ज्ञान को बढ़ाना है। पहले पढ़ना, फिर उस पढ़े हुए को जीवन में जीने का अभ्यास करना, फिर वो अपना ही ज्ञान हो जाएगा, उससे दूसरों की रक्षा करना। ठीक है। तो ये सारा प्रकृति के अनुरूप जीने का मतलब है। जल के क्या क्या गुण हैं, पृथ्वी के क्या क्या गुण हैं, हवा के क्या क्या गुण हैं। और जल पता है कितना मुलायम है, कितना सॉफ्ट है ना जल। और इतना सॉफ्ट होते हुए उसमें ये शक्ति है कि वो चट्टानों को काट देता है और पत्थरों को ऐसा चिकना बना देता है जो आप किसी मशीन से नहीं बना सकते। कभी आपने देखा होगा ना कि पानी आकर के वो चट्टान से टकराता है और वो चट्टान कट जाती है वहां से पानी से। तो जो अपने रास्ते में बाधाएं हैं चट्टान की तरह, उसको हटाने के लिए विनम्रता, जो इन्होंने बताया ना दूसरों के अनुरूप होना, उसको ऐसे कहना चाहिए कि जल में विनम्रता है। जैसे पत्थर में विनम्रता नहीं है तो इसलिए टूट जाता है। जैसे किसी पत्थर को किसी बोतल में भरना है तो उसको डाल सकते हैं क्या? पत्थर को नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं है। और पानी को डाल सकते हैं क्योंकि उसमें विनम्रता है, तो पतली सी धार बन के उसमें भर जाएगा। और पत्थर को यदि ठोकने लगे तो बोतल ही टूट जाएगी क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं है।
तो हमें विनम्र होकर के अपने रास्ते की बाधाओं को काटना है। ये जल से सीख सकते हैं हम। ये हो गया प्रकृति के अनुरूप जीना। हवा से सीख सकते हैं, दिखाई भी नहीं देती है लेकिन इतनी पावरफुल है कि सारी सृष्टि का जीवन उसी से चल रहा है, हम सब प्राणियों का। तो व्यक्ति के अंदर हवा की तरह या परमात्मा की तरह ऐसा आत्मबल हो, ऐसा बुद्धि बल हो, ऐसा साधना का बल हो हम सब के अंदर कि बिना दिखेगा नहीं, और बिना दिखे बहुत लोगों को प्रभावित करना। तो ये तो कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, कितनी आध्यात्मिकता है, कितना तप है, तो ये वो व्यक्ति बाहर के किसी कर्मकांड से तो नहीं दिखेगा, पर उसकी कृति से दिख जाएगा। उसने क्या किया संसार के लिए। हवा दिखती नहीं है ना, लेकिन क्या करती है संसार के लिए? सबको जीवन दे रही है। तो जो व्यक्ति लाखों को, करोड़ों को जीवन देने वाला बने, तो समझ लो कि उसने प्रकृति के अनुरूप जीवन जी लिया, हवा के अनुरूप जीवन जी लिया। कितने लोगों को प्राण दिया। महर्षि दयानंद ने, गुरु नानक देव जी ने, महात्मा बुद्ध ने, ये जितने भी चित्र हमारे यहाँ लगे हुए हैं इधर उधर, तो इन सब महापुरुषों ने वही काम किया। और जिस संस्थान में हम बैठे हैं, हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उन्होंने कितने लोगों को जीवन दिया। तो महाराज जी इस बात को बोलते भी हैं, प्रकृति के अनुरूप जीने का मतलब क्या है? अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता और विनम्रता, उसमें और भी जोड़ लो, वो तो कहने के लिए एक है ना। धरती जैसा धैर्य, और केवल धैर्य ही थोड़ी है, उसके अंदर शांत होकर के कार्य करने का जो गुण है धरती के अंदर। मैं कई बार बोलती हूँ, एक के बदले में कितना देती है? हजारों देती है। तो किसी की किए हुए उपकार के प्रति कृतज्ञ होना, ये धरती से सीख सकते हैं। किसी ने छोटा भी उपकार किया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या महत्व है, इसने तो थोड़ा सा सिखा दिया मेरे को, लेकिन उस समय आपके लिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। LKG में जिसने हमें वर्ण का, अक्षर का जो ज्ञान दिया, तो ठीक है वो आज हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस दिन तो वो बहुत महत्वपूर्ण था ना। उसी से तो आज यहाँ पहुंचे हैं ना। तो जिसने जितना भी दिया भाई, उसके पास जितना था, जितनी सामर्थ्य थी उस समय, और हमारी लेने की जितनी सामर्थ्य थी, तो उतना तो लिया, तो उसके लिए कृतज्ञ होना। ऐसे धरती माता करती है। और निरंतर बिना भेदभाव के राग द्वेष से मुक्त होकर के कैसे जीना है, इसका उपदेश भी हमें धरती माता देती है। क्योंकि हम सब के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे प्रशंसक होते हैं, उनको हम अच्छे लगते हैं, उनको हमारे अंदर गुण दिखाई देते हैं। कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारे अंदर अवगुण दिखाई देते हैं। तो वो जब देखें तो वो हमें कुछ ब्लेम करते हैं, कुछ भला बुरा कहते हैं और अपनी एक दृष्टि बना लेते हैं। तो सबके साथ ये दो प्रकार के लोग जुड़े होते हैं। तो जो हमें प्रेरणा देते हैं, प्रशंसा करते हैं, सुख देते हैं, उनके प्रति क्या हो जाता है? राग। बार बार उन्हीं से बात करने का मन करता है, उन्हीं के पास जाने का मन करता है, चिंतन में भी वही चलता है। और फिर जो दुख देते हैं उनके प्रति द्वेष बुद्धि बन जाती है। वो हमें पसंद नहीं आते, उनको देखना नहीं चाहते, उनको सुनना भी नहीं चाहते, उनके पास भी नहीं जाना चाहते, उनको प्रणाम भी नहीं करना चाहते, और चिंतन में वो भी चलते हैं। तो ये राग और द्वेष हमारे नित्य निरंतर चलते ही रहते हैं मन में। तो सुबह जब धरती माता को प्रणाम करें तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि धरती माता अपने वाला ये गुण मुझे भी देना, कि राग जो हमें सुख देते हैं उनके प्रति राग ना हो मेरे मन में, और जो दुख देते हैं उनके प्रति द्वेष ना हो, ताकि इस राग और द्वेष से मुक्त होकर के मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकूं, एक दिन को सदुपयोग कर सकूं। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए।